मेरा नाम इमरान है। मैं एक आम सा लड़का हूं जो एक सादगी भरी जिंदगी गुजार रहा था। लेकिन जो कुछ मेरी जिंदगी में हुआ वह न सिर्फ अजीब था बल्कि मेरी रूह तक हिला देने वाला था। बचपन से ही मुझे लगता था कि मैं अकेला नहीं हूं, जैसे कोई हमेशा मेरे आसपास है। कभी रात को अंधेरी गलियों में चलते वक्त, कभी अपने कमरे की तन्हाई में मुझे यह एहसास होता कि कोई मुझे देख रहा है। पहले मैं समझता था कि यह बस मेरा ख्याल है, लेकिन जब मैं जवान हुआ तो यह सब कुछ और गहरा होता गया। एक रात की बात है, मैं अपने घर की छत पर बैठा था। ठंडी हवा चल रही थी, चांदनी रात थी और मैं अपनी सोच में गुम था कि अचानक मुझे महसूस हुआ कि कोई मेरे सामने खड़ा है। जब मैंने सर उठाया तो मेरी रूह तक कांप गई। एक खूबसूरत लड़की मेरे सामने खड़ी थी, लंबी जुल्फें, साफ चेहरा और आंखें जो दिल को चीर कर अंदर उतर जाए। मैं कुछ कह भी नहीं सका कि पलक झपकते ही वह गायब हो गई। उस लम्हे ने मेरी रातों की नींद छीन ली। मैं सोचता रहा कि वह कौन थी, क्या थी। अगले दिन मैंने अपनी बचपन की सखी हिना को यह बात बताई तो उसने हंसकर कहा, इमरान, तुम अजीब अजीब ख्यालात में फंस गए हो। ऐसी बातों का हकीकत से कोई लेना देना नहीं। उसकी बातों में मजाक भी था और जलन भी, क्योंकि हिना बचपन से चाहती थी कि मैं उसे अपनी जिंदगी बना लूं। लेकिन अब मेरी बातों में एक और लड़की का जिक्र सुनकर उसका दिल भर आया। मगर मैं क्या करता? जो मैंने देखा था वह सिर्फ मेरा तसव्वुर नहीं था। मैं यकीन से कह रहा था कि वह लड़की असल में थी। कुछ दिन गुजरे और फिर मैं मस्जिद से वापस आ रहा था। अंधेरी रात थी, गलियां खाली थीं। तभी मैंने फिर उस लड़की को देखा। इस दफा उसने सिर्फ मुस्कुराया और फिर हल्की सी आवाज में अपना नाम बताया, मेरा नाम लैला है। और अगले ही पल वह फिर से हवा की तरह गायब हो गई। मैं उसी नाम में खो गया, लैला। वह नाम मेरे दिल में बजता रहा। दिन रात मैं उसे सोचता, खुद से सवाल करता कि यह सब क्या है। रात को जब मैं सोया तो मेरे ख्वाब में वह सामने आई। उसने कहा, इमरान, मैं इंसान नहीं हूं, मैं एक जिन-जादी हूं, लेकिन मेरी रूह तुम्हारी रूह से जुड़ गई है। चाहो तो मुझे ठुकरा दो, लेकिन मैं तुम्हें कभी नहीं छोड़ सकती। यह सुनकर मेरी सांसों का भरोसा उठ गया। मैं डर भी रहा था, मगर दिल के किसी कोने में सुकून भी था। हिना मुझे रोज समझाती रहती थी कि यह सिर्फ वहम है। उसकी बातों में अपनी मोहब्बत थी। वह चाहती थी कि मैं उसका हो जाऊं, लेकिन मेरा दिल अब लैला के लिए धड़कने लगा था। बेचैनी में मैंने सोचा कि किसी से मशवरा लेना चाहिए। लोगों से सुना था कि एक बुजुर्ग हैं, पीर बरतक अली, जो जिन और इंस के इल्म में माहिर हैं। मैं उनके पास गया। उनके सामने सब कुछ रखा तो वह गहरी सोच में डूब गए। फिर उन्होंने मुझे देखा और कहा, बेटा, यह जो तुम पर बीत रही है यह आम चीज नहीं। लैला तुमसे सचमुच मोहब्बत करती है, लेकिन याद रखो, जिनकी मोहब्बत इंसान के लिए आजमाइश होती है वह तुम्हें अपनी रूह से बांध लेगी और तुम्हारा सुकून छीन लेगी। यह सुनकर मैं और ज्यादा उलझ गया। एक तरफ लैला का चेहरा था जो मुझे चैन से रहने नहीं देता था, और दूसरी तरफ यह खौफ कि मैं किसी ऐसी दुनिया में कदम रख रहा हूं जहां से वापस आना मुश्किल है। इसी दौरान मेरी जिंदगी में एक और शख्स घुस आया। उसका नाम था रहीम शाह, एक चालाक और लालची आदमी जो दोस्ती का नकाब पहनकर मेरे पास आया। मुझे उस वक्त समझ नहीं आया कि वह असल में क्या चाहता है, लेकिन बाद में मुझे मालूम हुआ कि उसने लैला की हकीकत जान ली है और उसे अपने मकासद के लिए इस्तेमाल करना चाहता है। मैं उलझनों में घिरा हुआ था। एक तरफ लैला का प्यार, दूसरी तरफ हिना का लगाव, तीसरी तरफ पीर बरतक अली की तंबीह और अब रहीम शाह की चाल। मेरी जिंदगी एक ऐसे मोड़ पर खड़ी थी जहां से आगे का हर कदम मेरी किस्मत लिखने वाला था। जब मैंने पीर बरतक अली की बातों को सुना तो मेरी रूह कांप गई थी। उनकी बातों ने मुझे डरा भी दिया और सोचने पर मजबूर भी कर दिया। मगर दिल की गहराइयों में मैं जानता था कि मैं लैला से दूर नहीं रह सकता। उसकी आंखों में जो मोहब्बत थी वह किसी इंसान की मोहब्बत से कम नहीं थी। उसकी मुस्कान मुझे जीने का नया जज्बा देती थी, लेकिन साथ ही एक खौफ भी दिल को चुभता रहता कि शायद मैं अपनी जिंदगी ऐसे रास्ते पर डाल रहा हूं जहां से वापस आना मुश्किल हो जाएगा। दिन रात मैं इसी उलझन में उलझा रहता। लैला रात के अंधेरों में मेरे सामने आती, बैठकर मुझसे बातें करती। कभी मेरे पास चुप होकर सिर्फ अपनी आंखें मेरे चेहरे पर गाड़ देती और कभी रोता हुआ कहती, इमरान, तुम नहीं समझ सकते मैं कितने अकेलेपन की शिकार हूं। मैं इंसान नहीं हूं, इसलिए इंसान मुझे कभी अपना नहीं बनाता, मगर तुम वह पहले इंसान हो जो मुझे देखकर मुझसे मोहब्बत कर गए हो। तुम मुझे छोड़ दोगे तो मैं बिखर जाऊंगी। उसकी ये बात सुनकर मेरा दिल रो पड़ता। मैं उसे डांटना चाहता था, समझाता था कि जिन और इंसान का रिश्ता मुमकिन नहीं, मगर उसकी बेचैनी, उसकी आंखों का दुख मुझे अपना बना लेता। दूसरी तरफ हिना थी जो रोज मेरे घर आती, मुझसे मुलाकात करती, बैठकर घंटों बातें करती, मुझे समझाती कि इमरान, तुम अपनी जिंदगी बर्बाद कर रहे हो। ये जो तुम कह रहे हो लैला के बारे में, ये सब तुम्हारा वहम है।
जिन इंसान से मोहब्बत नहीं कर सकते, ये रिश्ता तुम्हें बर्बाद कर देगा। मैं तुम्हारी बचपन की दोस्त हूं, तुम्हारी साथी हूं। मैं तुम्हें उस रास्ते पर जाने नहीं दूंगी जो तुम्हें तबाह कर दे। उसकी बातों में सच्चाई भी थी और उसका अपना दुख भी। उसकी आंखों में एक ऐसा जज्बा था जो कहता था कि वो मुझे खुद से जुदा नहीं होने देगी। मैं हिना की बातों को सुनते सुनते और भी परेशान हो गया था। मेरे सामने दो रास्ते खुल रहे थे। एक वो रास्ता जो इंसानी मोहब्बत की तरफ जाता था और एक वो जो झंझादी की मोहब्बत की तरफ। मगर मेरा दिल फिर भी लैला के लिए धड़कता था। इसी दौरान रहीम शाह की चाल तेज होने लगी। वो मेरा भाई दोस्त बनकर मेरे पास आता, मुझे समझाता कि इमरान, अगर तुम्हें लैला वाकई पसंद है तो तुम्हें उसे अपने कब्जे में करना होगा। झंझादी की ताकत को अपने लिए इस्तेमाल करना होगा। वो तुम्हें दौलत भी दे सकती है, ताकत भी, बस तुम्हें उसे अपनी शर्तें मनवानी होंगी। मुझे उस वक्त समझ नहीं आता था कि वो मुझे किस रास्ते पर धकेल रहा है, मगर उसकी बातों में एक अजीब सी मिठास भी होती थी जो मेरे दिमाग को बहका देती। लैला मुझे कहती कि रहीम शाह से बचकर रहना। वो इंसान नहीं बल्कि एक चालाक साया है जो तुम्हारी मोहब्बत का फायदा उठाकर मुझे अपने कब्जे में लेना चाहता है। मैं जब ये सब सुनता तो मेरी रूह बेचैन हो जाती। दिन रात का सुकून चला गया था। मैं जब भी अपने काम में मशगूल होता तो मुझे लगता कि लैला मेरे पास बैठकर मुस्कुरा रही है। कभी उसकी जुल्फें मेरे कंधे को छू जाती, कभी उसकी खामोशी मुझे पिघला देती। हिना मुझे अपनी मोहब्बत जताती, कहती कि इमरान, मैं तुम्हें छोड़कर कहीं नहीं जाने दूंगी। लेकिन मैं उसे क्या समझाता, मेरी रूह अब लैला के जादू में बन चुकी थी। पीर बरतक अली ने एक दिन मुझे बुलाया और कहा, बेटा, अब वक्त आ गया है फैसला करने का। या तुम इंसानों के साथ जीना चाहो या जिन के साथ। लेकिन याद रखो, जिन की मोहब्बत आजमाइश है वो तुमसे मोहब्बत करती है, लेकिन वो मोहब्बत तुम्हें सुकून नहीं देगा। तुम्हारी जिंदगी इस आग में जलकर राख हो जाएगी। मैं रो पड़ा और उनसे कहा कि पीर साहब, मैं क्या करूं? एक तरफ वो लड़की है जो रूह से मुझसे मोहब्बत करती है, दूसरी तरफ एक इंसानी लड़की है जो मेरी बचपन की सखी है। मैं किसको छोड़ दूं, किसको अपना लूं? पीर ने गहरी सांस ली और कहा कि बेटा, यही तो तुम्हारी किस्मत का इम्तिहान है। उसी रात जब मैं नींद में था, लैला मेरे ख्वाब में आई। उसने मुझे अपने गले लगाकर कहा, इमरान, मैं तुम्हें खुद से जुदा नहीं होने दूंगी। चाहे दुनिया मुझे स्वीकार ना करे, तुम मेरी रूह का हिस्सा हो। मैंने उसे दफा करना चाहा, लेकिन मेरी बाहों ने उसे और कसकर थामा। जब मैंने आंख खोली तो मुझे लगा कि वो वाकई मेरे पास थी। उसकी खुशबू मेरे कमरे में फैली हुई थी। तब मुझे यकीन हो गया कि अब मैं इस रास्ते से वापस नहीं लौट सकता। लैला मेरी जिंदगी बन चुकी थी, चाहे ये रास्ता कितना भी खतरनाक क्यों ना हो। जिंदगी का वो मोड़ शुरू हो गया था जहां हर दिन एक जंग बन गया था। एक तरफ लैला थी जो अपनी मोहब्बत के साए में मुझे लपेट रही थी, दूसरी तरफ हिना थी जो अपने जज्बात से मुझे बांधना चाहती थी, और तीसरी तरफ रहीम शाह था जो अपनी चालाकियां चलकर मेरी जिंदगी में जहर घोलकर मुझे और लैला को अलग करना चाहता था। मैं रातों को नींद से महरूम रहता, दिन भर सिलाई मशीन चलाता और सोचता रहता कि मेरी किस्मत का फैसला किस मोड़ पर होगा। एक रात ऐसी आई जब रहीम शाह ने अपना असली रंग दिखाया। उसने मुझे समझाया कि लैला को अपने कब्जे में करने का सिर्फ एक तरीका है, एक ऐसी रस्म जो जिनको इंसान का गुलाम बना देती है। मैं उसकी बात सुनते ही घबरा गया और मना कर दिया, मगर वो अपनी जिद पर अड़ा रहा। उसने कहा, इमरान, अगर तुमने लैला को अपने कब्जे में नहीं किया तो वो तुम्हें बर्बाद कर देगी, वो तुम्हारी रूह खा जाएगी। मैं डर गया, मगर दिल का कोना कह रहा था कि लैला ऐसा कभी नहीं करेगी। उसकी मोहब्बत साफ है, बेगैरत नहीं। मगर रहीम शाह ने अपने जादू और चालाकियां इस्तेमाल करके लैला को एक दफा अपने कब्जे में कर लिया। मैंने अपनी आंखों से देखा कि वो लैला जो हमेशा मासूम लगती थी, उसकी आंखों में आग सी जलने लगी। वो बेचैन और परेशान हो गई। उसके चेहरे पर एक ऐसा दर्द था जो मेरी रूह को चीर कर गुजर गया। उसने पुकार कर मुझसे कहा, इमरान, मुझे बचा लो, मुझे इनके कब्जे से निकाल लो। मैं पागल हो गया, मुझे कुछ समझ नहीं आया। मैं भागकर पीर बरतक अली के पास गया, उनके कदमों में गिरकर रो पड़ा और कहा कि पीर साहब, मुझे बचा लो, मेरी मोहब्बत को बचा लो। उन्होंने मेरी तरफ देखा और कहा, बेटा, तुम्हारी मोहब्बत असली है और असली मोहब्बत में ताकत होती है। तुम्हें अपने जज्बात, अपनी रूह और अपनी नीयत की साफगोई से उसे आजाद करना होगा। कोई तावीज, कोई मंत्र तुम्हें मदद नहीं करेगा, सिर्फ तुम्हारा जज्बात उसे बचाएगा। मैं दौड़कर वापस आया, देखा कि रहीम शाह अपनी चाल में लैला को जंजीरों में जकड़ रहा था। उसकी आंखों में लालच चमक रहा था। वह चिल्लाकर कहता था, अब तुम मेरी हो, तुम्हारी ताकत मेरी होगी, मैं तुम्हारी रूह से अपनी ताकत हासिल करूंगा। लेकिन उसी वक्त मैंने अपनी सारी हिम्मत जमा की और लैला को पुकारा, लैला, मुझे याद करो,
मेरी मोहब्बत को याद करो, हम दोनों की रूह एक है। उस पल मुझे लगा जैसे हवा रुक गई हो, चांद अपनी रोशनी से उजाला कर रहा हो। लैला की आंखों से आंसू गिर रहे थे और उसकी जंजीरें धीरे धीरे टूटने लगी। रहीम शाह की चीखों की आवाज गलियों में गूंज उठी। उसका चेहरा काला पड़ गया और वह हवा में उड़कर गायब हो गया। लैला आजाद हो गई। उसने मुझे अपनी बाहों में लेकर रोना शुरू कर दिया। मैं भी रो पड़ा। उसने कहा, इमरान, तुमने साबित कर दिया कि तुम्हारी मोहब्बत असली है। तुमने मुझे बचाकर वो कर दिखाया जो कोई इंसान नहीं कर सकता था। उस वक्त मेरी रूह ने सुकून का सांस लिया, मगर साथ ही मुझे यह भी समझ आया कि लैला और मेरा साथ अब इस दुनिया के कानून के खिलाफ है। पीर बरतक अली ने मुझे बाद में समझाया, बेटा, तुम्हारी मोहब्बत पाक है, लेकिन इंसान और जिन का साथ कभी मुस्तकिल नहीं हो सकता। तुम्हारी मोहब्बत को इम्तिहान के तौर पर याद रखा जाएगा। तुम दोनों अपनी रूहों के कोने में हमेशा एक दूसरे को महसूस करते रहोगे, मगर इंसानों की दुनिया में तुम्हारी कहानी मुकम्मल नहीं हो सकती। मैं लैला की आंखों में देखता रहा। वह मुस्कुराई और हवा में गुम हो गई, मगर मुझे अपनी रूह का हिस्सा देकर गई। आज भी जब मैं उसे याद करता हूं तो लगता है उसकी खुशबू मेरे आसपास है, जैसे वह कह रही हो, इमरान, मैं तुमसे जुदा नहीं हूं। और मैं एक लंबी सांस लेकर कहता हूं, लैला, चाहे दुनिया हम दोनों को कभी एक ना करे, मेरी रूह हमेशा तुम्हारी रूह से जुड़ी रहेगी। मेरी जिंदगी का सबसे मुश्किल सफर उस वक्त शुरू हुआ जब लैला को छोड़ने का फैसला लेना पड़ा, क्योंकि पीर बरतक अली ने मुझे समझाया था कि इंसान और जिनजादी का मिलाप मुमकिन नहीं है, और अगर मैंने जज्बात के हाथ बांधना नहीं सीखा तो खुद भी बर्बाद हो जाऊंगा और लैला भी अजाब में गिर जाएगी। मैंने उस वक्त सोचा कि शायद वक्त के साथ सब ठीक हो जाएगा, लेकिन हकीकत यह थी कि हर दिन लैला की याद और उसकी रूहानी आहट मेरे साथ रहती थी। रात को जब मैं अपनी आंखें बंद करता था तो मुझे लगता कि वह मेरे पास बैठी है, मेरी बातों का जवाब दे रही है और मेरा हाथ पकड़कर कह रही है, इमरान, तुम मुझे यूं बेचैन करके जा नहीं सकते। लेकिन लैला का प्यार एक दुआ भी था और एक इम्तिहान भी, क्योंकि रहीम शाह अपने इरादों के साथ वापस लौट चुका था। उसका मकसद था कि लैला की कुदरती ताकत को अपने काबू में लेकर दुनिया पर हुकूमत करे, और उसने मुझे अपना सबसे बड़ा दुश्मन समझा, क्योंकि मैं वो इंसान था जिसे लैला सच में चाहती थी। हिना भी अपने जज्बात के साथ मेरे सामने खड़ी थी। वह बचपन से मुझे चाहने वाली थी और समझ नहीं पा रही थी कि मैं एक झंझादी से मोहब्बत कर बैठा हूं। उसके दिल के जख्म मुझे अंदर ही अंदर तोड़ देते थे, लेकिन मैं कुछ कह नहीं पाता था, क्योंकि मेरा दिल कहता था कि मोहब्बत का रास्ता दिल का होता है, मजबूरी का नहीं। रहीम शाह ने अपनी चाल चलने के लिए हिना को भी इस्तेमाल करने की कोशिश की। उसने उसे भड़का कर कहा कि इमरान तुमसे मोहब्बत नहीं करता, वह तुम्हारी वफादारी का जवाब एक ऐसी मखलूकन को दे रहा है जो इंसान भी नहीं। लेकिन हिना ने अपने दिल के खिलाफ जाकर मुझे दोस्ती का हाथ दिया और मुझे बताया कि रहीम शाह कुछ बड़ा करने वाला है। उसी वक्त मेरे लिए सबसे बड़ा इम्तिहान आया, जब लैला मेरे सामने रो रो कर बोली, इमरान, मुझे छोड़ दो, वरना रहीम शाह मुझे अपनी बंदी बना लेगा। और उसकी आंखों के आंसू आग के कतरे जैसे गिर रहे थे। मैंने उस वक्त फैसला किया कि अपनी जान देकर भी लैला को बचाऊंगा, चाहे मेरी जिंदगी खत्म हो जाए। पीर बरतक अली ने मुझे दुआएं और कुछ इल्म दिया कि सिर्फ एक साफ नीयत वाला इंसान ही झंझादी को आजादी देकर उसे बचा सकता है। उस रात जब रहीम शाह ने अपना काला जादू करके लैला को जंजीरों में जकड़ लिया और उसके खून से अपनी ताकत बढ़ाने लगा, तो मैंने अल्लाह का नाम लेकर उसके सामने कदम रखा। मेरी रूह का हर झर्रा जल रहा था, लेकिन दिल में सिर्फ लैला का नाम था। मैंने चिल्लाकर कहा, रहीम शाह, मोहब्बत कभी गुलामी नहीं होती, और तुम चाहे जितना भी अंधेरा फैला लो, मोहब्बत की रोशनी सब कुछ तोड़ देगी। यह कहकर मैंने अपनी जान से भी गुजरने का इरादा कर लिया था। उस पल लैला ने भी अपना रूहानी नूर जगाया। उसने अपनी कुदरती रोशनी से रहीम शाह का जादू तोड़ दिया। उसकी चीखों से जमीन लरज उठी और वह हमेशा के लिए मिट्टी में दफन हो गया। लेकिन इस जंग में मैं इतना जख्मी हो गया कि मुझे लगा कि मैं वापस उठ नहीं पाऊंगा। लैला मेरे पास रोने लगी। उसने कहा, इमरान, तुमने मेरे लिए अपनी जिंदगी दे दी। और मैंने उसकी आंखों में देखकर मुस्कुराया। लैला, मोहब्बत सिर्फ पाने का नाम नहीं, मोहब्बत का कुर्बानी का नाम है। यह कहकर मेरी आंख बंद हो गई और मुझे लगा सब खत्म हो गया। लेकिन जब मेरी होश वापस आई तो मैं पीर बरतक अली के डेरे पर था। उन्होंने मुझे अपनी दुआओं से बचाया था, लेकिन लैला चली गई थी। वह हमेशा के लिए रूहानी आलम में वापस जा चुकी थी। बस उसके कुछ अल्फाज मेरे साथ रह गए। इमरान, मैं हमेशा तुम्हारे दिल के पास रहूंगी, तुम्हारी रूह में, तुम्हारी दुआओं में। मैं जब भी चांद को देखता हूं तो मुझे लैला की मुस्कान याद आती है, और उस वक्त लगता है कि मेरी मोहब्बत ने मुझे जीना सिखा दिया, चाहे वह मेरे साथ न भी हो। हिना मेरे साथ आज भी है,
उसने मुझे संभाला और मुझे समझाया कि जिंदगी का सफर रुकता नहीं। लेकिन लैला की याद मेरे दिल में एक ऐसी कहानी बन गई जो कभी पूरी नहीं होगी, जो हमेशा अधूरी रहेगी। लेकिन उसी अधूरेपन में एक सच्चा प्यार बसा है। यह थी मेरी कहानी, एक इंसान और एक झंझादी की मोहब्बत की, जो शायद इस दुनिया में पूरी ना हो सकी, लेकिन मेरी रूह के लिए वह हमेशा अमर है। दोस्तों, यह थी इमरान और लैला की मोहब्बत की दिलचस्प कहानी, जो रूह और जज्बात का ऐसा सफर था जो शायद कम ही लोगों ने महसूस किया होगा। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि आपको ऐसी और कहानियां सबसे पहले मिलती रहें। बेल आइकन को भी दबाना न भूलें, ताकि हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन तुरंत आपको मिले। शुक्रिया।